ये समझते हैं कि बीजेपी का दोहरा नुकसान होगा आप लोगों के साथ? नुकसान होगा, सब नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा सर। सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा है, सिस्टम हर जगह फेल दिख रहा है। इलेक्शन भी लड़ा गया तो नीतीश बाबू के नाम पर लगा, लेकिन बदल करके उनको बताया, जनता से पूछने आए नहीं पूछने आए। सब जगह से नीतीश बाबू का पोस्टर हटा दिया गया, लेकिन हमको दिखता नहीं है। नमस्कार, बात हम बांकीपुर उपचुनाव की कर रहे हैं और बांकीपुर उपचुनाव अब कह सकते हैं कि अंतिम क्षण अब वोटिंग का बचा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैरान करने वाला है और वो है कि बीजेपी के कोर वोटर में प्रशांत किशोर सेंधमारी करने में कामयाब हुए। हम इस वक्त जहां हैं वो वार्ड नंबर 30 है और प्रगति नगर जो नीतीश कुमार के वोटर के बहुलता वाले इलाके में एक इलाका ये माना जाता है। जो कोर वोटर है, हम बात कोर वोटर की कर रहे हैं और सब तमाम वही लोग हैं जो आप यहाँ पे आप जो देख रहे हैं। थोड़ा इन लोगों का दिखा दीजिए कि ये सारे लोग वही लोग हैं जो बीजेपी के वोट के लिए किसी भी हद तक जाते थे, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। मिजाज बदला हुआ है, मतलब बीजेपी के आधार वोट में सेंधमारी हुई है। क्या वजह है, क्यों ऐसा आप लोग भाई बीजेपी के और नीतीश जी के खास की बदलाव होना चाहिए। इस वार्ड में कुछ हुआ ही नहीं, प्रोग्रेस कुछ हुआ ही नहीं है और चाह रहे हैं कि विकास कुछ नया आदमी कुछ आए तो ताकि हम लोग को उद्धार करे। ये तो मान लीजिए एक पब्लिक ओपिनियन है कि भाई विकास नहीं हुआ या फिर, लेकिन कुछ बात तो दिल में है। दिल में तो कुछ बात है। क्या ऐसा क्या हुआ जो भाई आप लोग देख रहे हैं कि हाल प्रोटेस्ट जो हुआ बच्चा लोग के साथ ही से हुआ, अब देख ही रहे हैं, आपको जानकारी है ही। नहीं, बच्चा का प्रोटेस्ट के कारण आप लोग नीतीश जी को साथ छोड़ दीजिए लगने रहे। क्या ऐसा क्या हुआ जो भाई? ऐसा इसलिए हो गया है कि बात सब तरफ तो होता है, लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था पर बात नहीं हो रहा है और शैक्षणिक व्यवस्था जब नहीं होगा तो विकास असंभव है। नहीं, देखिए ये तो एक मतलब बातचीत में है, भाई शैक्षणिक बातचीत नहीं हो रही, लेकिन नीतीश कुमार का कोर वोटर अगर सरकार में भी दोनों आदमी साथ हैं और वो साथ छोड़ रहे हैं, ये थोड़ा मतलब समझ से परे लग रहा है। हाँ, ये तो है, क्योंकि नीतीश कुमार का ये जहाँ छवि बिहार में है वो शायद इन लोगों में देखने के लिए नहीं। हाँ। और इस कारण से जो है दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का जो रवैया है वो भी जनता को पसंद नहीं आ रहा है। मतलब लव कुश में बिल्कुल बिल्कुल लव कुश में जोड़ नहीं दिख रहा है। जोड़ नहीं दिख रहा है। क्या है मतलब सम्राट चौधरी में ऐसा क्या है? अरे देखिए, मेन है प्रॉब्लम क्या, देखिए पढ़ने वाला आदमी जो होता है, कोई भी काम जो होता है ना वो ढंग से करता है, सिस्टम से करता है। हाँ। अब यहाँ तो देखिए बिना अपराध के ही उठा लिया जा रहा है, सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा है, सिस्टम हर जगह फेल दिख रहा है। तो आदमी अपने लिए भी सोचेगा तो सिस्टम तो भाई सबके लिए काम करता है ना, तो अपने सिस्टम के लिए लोग वोट दे रहा है, सिस्टम को जागृत करेगा। लेकिन निशांत भी आए थे एक मतलब ये है, लेकिन कहीं ये टिस है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से हटाया गया है वो कहीं न कहीं आप लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा है। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे सर, हम लोग का साथ छोड़ दिया है तो हम लोग भी साथ छोड़ देंगे, यही कहना चाहते हैं। ये समझते हैं कि बीजेपी का दोहरा नुकसान होगा आप लोगों के साथ? नुकसान होगा, सब नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा सर। मतलब अगर 10 वोट गया तो 20 वोट का उसको नुकसान हो जाएगा। एकदम ऐसा क्यों? इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी हम लोग से नाराजगी हुए हैं तो हम लोग भी नाराजगी रहेंगे। अच्छा, आइए आइए आप लोग भी आइए, आप लोग भी यार थोड़ा यंग जनरेशन के ये मतलब पहली बार बीजेपी से इतर होकर कोई आप लगाए हैं या इससे पहले भी अलग रहते थे? पहले भी अलग ही रहते थे। हाँ, जेडीयू में थे। जदयू में थे। जदयू था, अच्छा जदयू में थे। तो जदयू क्यों बागी हो गया? अब तो इसके बारे में बागी होने का कारण है हाँ, गैर सरकारी सरकारी जितने भी संस्थाएं चल रही हैं, नीतीश बाबू के नाम का फेस वैल्यू बनाया गया है। इलेक्शन भी लड़ा गया तो नीतीश बाबू के नाम पर लगा, लेकिन बदल करके उनको बताया, जनता से पूछने आए नहीं पूछने आए। अपने पलट जा रहे हैं, लेकिन जनता वही मुड़ के मुड़ बनी हुई है।
सब जगह से नीतीश बाबू का पोस्टर हटा दिया गया। लेकिन हमको दिखता नहीं है, हमारा आंख नहीं है, हम भी तो देख रहे हैं। नीतीश बाबू के जब से हम करता है, जब हमारा वोट देने का अधिकार भी नहीं था, इन कॉलेज में जब वो इलाहीबाग से जो कहता था कि बक्सा लूटता है, उस समय हम लोग मोटरसाइकिल से जाते थे पीछे पीछे उनको पहुंचाने के लिए। इतना समर्पित करता है। आज भी नीतीश बाबू का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया गया है। इग्नोर का एक माध्यम नहीं है, 75 तो माध्यम हम बता देंगे गिना करके इग्नोर कैसे किया गया है। देखिए, उनके नाम पर वोट दिया गया, उनको तो पूछा नहीं गया। राज्यसभा तो एक दूसरे को भेजते थे, इनको राज्यसभा जाने की क्या जरूरत था? जबरदस्ती इनको प्रेशर बढ़ा के पागल बना करके इनको उसको किया गया है। 4 गो 5 गो चाटुकारता जो मंत्री इनको जो बने हुए हैं, ठीक से बहुत बात भी नहीं करते हैं। अहंकार भर गया है बीजेपी में। 40 साल से जो खानदानी जो बनाए हुए हैं, खानदानी किस बात का? जीत गए, ठीक है, आप विद्वान थे, सब चीज है, लेकिन अब तो चाहिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं था। ये सब कारण है। अभी नीतीश बाबू का वीडियो वायरल किया है, आप भी सब जनता देख रही है। नीरज कुमार ने अभी उसको केस किया है प्रशांत किशोर पर कि AI का वीडियो है। AI का वीडियो नहीं है, बोल रहे हैं बेचारे ऐसे टुकुर 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 टुकुर। अगर वही तो कह रहे प्रशांत जी, तो खुला चैनल की है कि आप साबित करके दिखा दीजिए कि जो बात बोला जाता है अपने मन के पत्रकार को बुलाइए, बुला करके जो बात बोल रहे हैं, जो बोला कर दिखा दीजिए, हम अपना वापसी ले लेते हैं। क्यों नहीं किया? तब करना चाहिए था उसको। अगर इतना ज्यादा घमंड था, इतना ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस था, उनको करना चाहिए था। लेकिन गुस्सा, यंग जनरेशन को गुस्सा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कुछ ज्यादा ही घमंड है, उसी को तोड़ना है और इस बार जीत पक्की है। नहीं तो नीतीश जी का मतलब सम्मान नहीं रखना है। नीतीश जी का फेस वैल्यू रहने भी नहीं दे रहा है ये लोग। कहीं भी नहीं दिख रहा है हम लोग को। प्रचार हो रहा है तो कहीं नहीं दिख रहा है हम लोग को। उसका भी है हम लोग को। एक कारण है कि निशान जी को लाए, ठीक है, पार्टी का गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं तो आए हैं तो भाई जब नीतीश जी का स्वीकार है, हम लोग भी निशान जी में गए थे, लेकिन निशान बाबू ने क्या कहा? वही धर्म गुण बताए, गठबंधन का है, वोट दीजिए। अरे तो भाई ठीक है, वो तो गठबंधन में है तो कहवे करेंगे, लेकिन हमारा अपना भी तो विवेक जनता का है ना। नीतीश बाबू का ठीक है, झोला ढोए हैं, ऊपर तक ढोए हैं, आगे तक ले जाएंगे, आगे भी कुछ होगा तो हम करेंगे। लेकिन ये जो सरकार जो चल रही है तानाशाही, बोलने का बाबा नायक जैसा बोलता है। बाबा नायक जो पिक्चर आया था ना, बाबा नायक का खानदान का टाइप का सलाह, तो लव कुश का क्या होगा? तो बाबा नायक है तो क्या होगा तो पता चल जाएगा। अभी तो 3 तारीख को तो पता चल जाएगा क्या होगा से। नहीं, सब लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी लाए हैं निशांत को, तो अगर लाते तो सामने आके कभी बधाई नहीं दी अपने बच्चे को, क्या आगे बढ़ो या सक्सेसफुल बनो, फोटो खिंचा लिए अभी नहीं बने। हमको आपस में सामने आकर कभी मीडिया कैसे कर रहा है, उनको पता नहीं चलने दे रहा है कि क्या करवा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्या है? हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि उनको मालूम ही नहीं है जैसे। ये मतलब नीतीश जी का कोर इलाका है ये। इस इलाके से अगर गठबंधन मतलब एनडीए को वोट नहीं मिले तब तो बड़ा आश्चर्य है। देखिए सर, सबसे पहले चीज तो बीजेपी ने जो उम्मीदवार घोषित किया है, एक अच्छा उम्मीदवार को हम लोग चयन करना चाहते हैं। जो प्रशांत किशोर एक बहुत शिक्षित उम्मीदवार हैं और उनके सामने जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो एक शिक्षित कैंडिडेट उतना नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर ये भावना रहा कि इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। एक अच्छे लोगों को इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि काम अच्छे तरीके से हो, विकास की गति ढंग से बढ़े। ये इलाका एक पक्षीय माना जाता था बीजेपी या एनडीए का, इस बार अलग अलग दिख रहा है। तो ये अपने आप में एक अलग मतलब गजब का चीज है। ये ऐसा तो कभी यहाँ कमल के अलावा किसी को वोट लोग दिया भी था? नहीं, आज तक हम भी नहीं कभी दिए थे। पहली बार आज विरोध में वोट कर रहे हैं। कभी आप? नहीं, हम लोग पहले कमल ही थे। कमल ही? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग राजद से का जो देखे थे तो उसके बाद से हम लोग सोचे थे कि नहीं परिवर्तन होना चाहिए। आज उसी मूवमेंट को हम लोग फिर देख रहे हैं तो आज भी लगता है नहीं अब परिवर्तन होना चाहिए, अब बदलाव मतलब बदलाव होना चाहिए। हम देखिए बांकीपुर उपचुनाव में खास यही है कि जो बीजेपी के कोर वोटर रहे, चाहे वो सवर्ण हो, और आइए आपसे भी बात कर लें, और बाकी जो खास करके नीतीश जी के वोटर हैं उस वोटर का भी हम मिजाज जानना चाहते हैं। कैंडिडेट सर, और वो हाँ प्रशांत जी अभी हम लोग सबसे मिलकर पर्सनली गए हैं, पर्सनली मिलके गए हैं, सारे बूथ पे गए हैं, सबसे मिले हैं कैंडिडेट होकर। बीजेपी के कहाँ कैंडिडेट आया है मिलने नहीं आया, कोई नहीं आया मिलने, नजर तक नहीं आया है। अच्छा ये बताइए कि नीतीश जी का ये मतलब कोर वोटरों का इलाका है, तो ये इस बार कमल के फूल के बजाय हम देख रहे हैं कि बसपा पार्टी घूम रहा है।
तो बस्ता पाती सर घूमेंगे नहीं, पढ़ा लिखल कैंडिडेट हैं, लोग के मान हो रहा है कि बदलाव चाहिए। अब देखिए छात्र संगठन में कितना विद्रोह हुआ, 25-30 दिन आदमी भूखे प्यासे वहां पड़ा रहा, तो बदलाव जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं होगा तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। 40 साल में बोल रहे हैं विकास कर दिया, क्या विकास किए? अभी तक तो पिछले साल तक तो पानी भरा हुआ था। अभी नीतीश कुमार जी का जो क्षेत्र था अभी बिगड़ापुर में जाकर पिछले साल इतना पानी लगा हुआ था, इस बार तो बना है नहीं तो वो सब तो वैचारिक बात है। हाँ जी जी। अंदर का कष्ट क्या है? अंदर का कष्ट यही है कि हम लोग के चाहिए, नवयुवक संघ में नेता है, पढ़ा लिखा, हम लोग बदलाव चाहते हैं जी। या नीतीश जी को जिस तरीके से हटाया गया, हाँ? ये भी वजह है। बहुत बड़ा मुद्दा है। 25 से 30 को नारा दिया गया और बीच में उनको हटा दिया गया, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग तो उनके चेहरे पर वोट दिए थे, इनको तो नहीं दिए थे हम लोग वोट। हम लोग तो बिल्कुल उनको चेहरे पर न वोट दिए थे, हम लोग उनको वोट दिए थे नहीं। लेकिन जबरदस्ती उनको हटाया गया, तो विद्रोह सभी लोग के है, उसमें अपमान भी है। हम लोग के साथ में उनको तो अपमान है, हम लोग को भी अपमान है। 20 से 25 फिर से नीतीश, इस नारे के साथ इस बार सरकार बनी थी। और ये मुद्दा कहीं न कहीं टिस नीतीश कुमार के वोटर में है, वो कम से कम बांकीपुर उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। परिणाम कितना प्रभावित करेगा वो तो ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिन चीजों को हम समझना चाहते थे कि आखिर वाकई में नीतीश कुमार के खुद के कुर्मी वोटर, अति पिछड़ा चंद्रवंशी बागी हो गए हैं, तो ये इस जगह पे जहां हम इस वक्त कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब जो वोटिंग खत्म हो चुकी है, यहाँ हम ये देखना चाहते थे कि वाकई में बगावत है या नहीं है। तो ये बगावत आप देख चुके हैं, और ये बगावत सिर्फ नीतीश कुमार के वोटर में ही नहीं है, बीजेपी के भी कोर वोटर में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। ऐसे में बांकीपुर का परिणाम कुछ और देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।